परमेश्वर आपके जीवनों में, मैंने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने कि कभी भी कोई भी हानि नहीं होने देगा। चाहे आप कितने भी बड़े तिरस्कृत क्यों ना हो, कितने भी रिजेक्टेड क्यों ना हो। कहते कि लिया भी तो अपने हस्बैंड के लिए इग्नोर की गई थी, वो भी प्रिय नहीं थी, वो भी नंबर 1 नहीं थी, उसे भी लाइक नहीं किया जाता, फेवरेट नहीं थी अपने हस्बैंड की। लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर ने उसके पुत्र यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह एक वंशावली को खड़ा किया। परमेश्वर ने लिया को, तिरस्कृत वाइफ को प्रभु ने ऊंचा किया। तो आज अगर कोई बहन कहती है, कोई वाइफ ये कह रही है या रो रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, या हर बात शेयर नहीं करता, या वो कैरेक्टर वाइज अच्छा नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में दूसरी औरत है, मुझे लव नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरा ससुराल मेरा ऑनर नहीं करता है, तो उस बाइबल के उस कैरेक्टर को याद रखें, लिया को, कि परमेश्वर जो है ना वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। यदि आपको एक साइड पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये दुख है, ये क्यों है, ये मेरी लाइफ में ये कमी क्यों है, लेकिन दूसरी ओर उस कमी को परमेश्वर भरेगा अद्भुत रीति से, अपने तरीके से, जो परमेश्वर का तरीका है काम करने का, उसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। लिया को भी उस समय लग रहा होगा कि क्या मेरा हस्बैंड मुझसे लव नहीं करते हैं, मुझसे ऑनर नहीं मेरे से करते, मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे रिजेक्ट किया जाता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे तिरस्कृत किया जाता है, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा रहने का, कैरेक्टर वाइज गुड रहने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन परमेश्वर जो है आपको देखता है, आपकी दुहाई को देखता है परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाओं को खुदावन देखता, सुनता है, आपको परमेश्वर जांचता और परखता है। हो सकता है परमेश्वर का बेस्ट टाइम आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब परमेश्वर आप अपने दुख में भी प्रभु में खड़े रहते हैं, तभी से ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को बुनना शुरू कर देता, तभी से परमेश्वर की प्लान्स आपके जीवन में एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपको उस समय समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी से एक्चुअल में शुरू हो गया होता है, और आपको थोड़े समय बाद वो टाइम जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस समय आपको समझ आती कि अच्छा ये है परमेश्वर। यदि मैं कैरेक्टर वाइज गुड रहा, यदि मैं प्रभु में धैर्य से बनी रही, यदि मैं प्रार्थना में रही, यदि मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, तो देखिए किस तरह से एक तिरस्कृत लिया को परमेश्वर ने पुत्र दिए, और उन पुत्रों में से, यहूदा गोत्र में से, किस तरह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। सो अगर आपके परिवार, आपके ससुराल में से, या आपके काम काज में, जहां आप पढ़ते हैं, स्कूल में जहां आपके कर्मचारी हैं, आप वहां कलीग आपको नहीं समझ रहे प्रभु यीशु मसीह की वजह से, या आपको तिरस्कृत किया जाता है, या आपको कम समझा जाता है, तो उस समय हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। उस समय अपने करैक्टर को अच्छा रखें, उस समय अपने करैक्टर में किसी भी तरह पाप की कोई भी मिलावट मिक्स ना होने दें, और उस समय परमेश्वर का वेट करें, उस समय परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, दुहाई दें कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, मैं तेरे वचन को पूरा करता हूं प्रभु। अपने लाइफ, अपने करैक्टर, अपने लाइफस्टाइल, जो आप प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, उस लाइफस्टाइल का, अपनी लाइफ का, अपने करैक्टर का, अपनी प्रार्थनाओं का परमेश्वर के आगे हवाला दें कि देखिए परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा, देखिए मैं कैरेक्टर वाइज गुड हूँ। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है प्रभु, तो उसे सब भली वस्तुओं को दिखाएगा परमेश्वर, तो उसे ऊंचा करेगा। मैंने भी ये वचन पढ़ा था जब किसी की बाइबल के फर्स्ट पन्ने पर लिखा था, एक लड़की के फर्स्ट पन्ने पर, कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे परमेश्वर ऊंचा करेंगे। तो मैंने भी ये पढ़ा, तो मुझे भी बड़ा अच्छा ये लगा, और मैंने ये याद किया था वचन, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मिलावट पैदा होने नहीं देनी। अपने करैक्टर में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं चाहिए। प्रभु अपने समय पर अपने आप खड़ा करेगा, अपने आप संभाल लेगा। तो उसी तरह से मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आज कोई भी दुख है, आपके ससुराल आपको समझ नहीं रहा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको समझ नहीं रही, उस तरह से ऑनर नहीं हो रहा है, उस तरह से आपकी कदर नहीं हो रही है, आप बहुत टैलेंटेड, लेकिन उस तरह से आप अपने बिजनेस में फलवंत नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें टिकाएं, वचन पर अपनी आंखें टिकाएं, अपने करैक्टर को शुद्ध रखें, अपने मनों को शुद्ध रखें, और परमेश्वर में लगातार आगे क्या करें? बढ़ते जाएं। और एक समय आएगा प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन कहते हैं कि ना, परमेश्वर कभी भी किसी की कोई भी हानि नहीं होने देता। याकूब के कहते हैं कि मामा लाबान ने 10 बार
उसकी मजदूरी को बदला 10 टाइम्स। लेकिन कहते फिर भी उसका वो अन्यों की उपासना करने वाला नॉन बिलीवर मामा फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बार बार धोखा दिया उसके मूर्ति पूजक मामा ने, लेकिन कहते फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचा, उसके बिजनेस को अत्यंत फलवंत किया। उसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाउंड्री से परे जाकर परमेश्वर ने 10 बार उसकी मजदूरी जो बदली गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, जिसे देखकर बाकी लोग भी सरप्राइज्ड और हैरान थे। सो चाहे आपके आसपास शत्रु दल बांध कर आए, चाहे वो गुटबाजी करके आए, चाहे आपको कोई धोखा देना चाहे, यदि आप प्रभु में रहे, आप मसा किए गए हैं, आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को दिन रात पुकारते हैं, तो सच में वो जीवित परमेश्वर आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से फेवर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से कि लोग सरप्राइज्ड होंगे कि हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। प्रभु के दास की टेस्टमनी देखिए तो प्रभु ने अपने दास की दीनता पर, जेन्युइनिटी पर प्रभु ने भरोसा किया, विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने बढ़ाया। सेम यदि आप भी प्रभु में बने रहें कि लिया की तरह, चाहे एक जगह पर हम रिजेक्टेड हैं, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। चाहे आज ये लोग धोखा दे रहे हैं, चाहे ये उस मामा की तरह ये धोखा दे रहे हैं, बार बार चीट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, मैं उसकी दहाई दूंगा। देन परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा? बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपके लिए वो सारी चीजों को, वो मिरेकल पावर को जनरेट और एक्टिवेट करेगा। हालेलुया। और आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा। आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी क्यों ना कहें, डॉक्टर्स कुछ भी क्यों ना कहें, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है कि मेरे चुभन हो रही है यहाँ पे यूट्रस में, मेरी ओवरीज में, मुझे पेट में चुभन हो रही है, मुझे लग रहा है नॉर्मल नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर, नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपको हील करेगा। डॉक्टर सरप्राइज्ड होंगे, बार बार स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या हो गया, कैसे चेंज हो गई रिपोर्ट्स। वो ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इस रीति से खुदावंद काम करता है। हमें बस प्रभु में बने रहना, प्रभु में लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहना। सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आज शैतान बहुत ही ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, लोगों को कई तरह से भरमाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों से। वो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को गुमराह करना चाहता है, उसके विश्वास को कम करना चाहता है, तरह तरह के तर्क वितर्क देकर, सच में से तरह तरह के तर्क वितर्क देकर वो कहता नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी, वचन में ऐसा तो ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा है। वो तर्कों के साथ, वितर्कों के साथ आपसे बात करता है, क्योंकि शैतान भी इंटेलिजेंट तो है, लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि पर और उसके आत्मा पर विश्वास करना है। हमें जो प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को हमने सुनना है। हमें ज्यादा से ज्यादा कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, वो क्या कहता है इस विषय में, वो क्या कहता है, अपने आप को गुमराह होने नहीं देना। हालेलुया। हमें क्या है? हमें सिर्फ एक सिद्ध वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, प्रभु के किंगडम के लिए लगातार काम करते रहना। यदि हम देखें, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी काउंसलिंग देता है, अगर गरीब व्यक्ति मिलियनर कैसे होते हैं, लखपति करोड़पति कैसे बनते हैं, वो अगर आपको काउंसलिंग दे रहा है तो उससे कोई पूछे कि अरे अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम खुद क्यों नहीं लखपति हो गए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने विजन में अगर वो सक्सेसफुल हुआ है 20 सालों से, तो इसका मतलब कुछ तो सही है ना, कुछ तो है कि ये व्यक्ति अपने काम में सफल हुआ है, ये व्यक्ति अपने बिजनेस में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये व्यक्ति अपनी सेवा में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये 20 साल से लगातार इसकी टेस्टिमनी को कोई गिरा नहीं पाया, इसकी सुनो ये क्या कहता है, क्योंकि ये सही कह रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे फेवर दिया है, क्योंकि प्रभु इसके साथ खड़ा रहा है और ये बोल रहा है जो वो सही होगा, क्योंकि 20 साल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने बढ़ाया। कोई गरीब व्यक्ति क्या लखपति होने की सलाह दे सकता है और उसे हम क्या मान सकते हैं? कभी कभी नहीं। हालेलुया। सो इसलिए क्लीसिया,
अपने आप को गुमराह होने से हमें बचाना है। शत्रु अलग अलग तरह के ट्रैप्स में लोगों को फंसाता, उन चीज़ों से हमें बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया पर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गवाहियों को, अपने एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के इस भवन के द्वारा आपके जीवनों में एक्सपीरियंस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर करना है लोगों के साथ। क्या तैयार है सब? प्लीज हैं आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया।